हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस एक स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हम सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए ये सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, जिसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत हम प्री प्लस मेंस पूरा डिटेल में कवर करते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं आपको ये मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, तो मंडे टू फ्राइडे ये हमारी सीरीज चलती है, जिसमें क्वांट का लेक्चर सुबह 9 बजे होता है 9 AM पे। इसके अलावा रीजनिंग का लेक्चर दोपहर को 2 बजे, इंग्लिश का लेक्चर 4 बजे और करंट अफेयर का लेक्चर 5 बजे होता है। सैटरडे संडे लेक्चर इसलिए नहीं होते ताकि आप रिवीजन कर पाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर पाओ। तो इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। अभी जो बारी है वो क्वांट का सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 23 है। टॉपिक हमारा चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इससे पहले के 22 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के हमारी ये प्लेलिस्ट खोल लो। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। बिल्कुल बेसिक से हर चीज आपको पढ़ा रखी है अच्छे से। तो इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें, इससे जुड़ें और बाकी के जो बचे हुए जो पहले के लेक्चर हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। आज पार्ट नंबर 2 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ अलग से कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। इसके बाद जब भी हम किसी भी बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करने की सोचते हैं तो आपका पहला फोकस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर हमें एक आइडिया देते हैं कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ईयर बाय ईयर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बहुत कुछ आइडिया लगता है और जिससे प्रिपरेशन स्मूथ हो जाती है। आप ऐसा जरूर करिएगा। ये मेरे जो पीछे आप प्रीवियस ईयर पेपर देख पा रहे हो, ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक लिंक मिलेगा, जाकर के इन पेपर को डाउनलोड कर लो और अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाओ। तो इनका जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद आप हमारी इस यूट्यूब सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से भी जरूर जुड़िएगा। क्यों? क्योंकि इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में हमने इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की बेसिक से लेके हाई लेवल की क्लासेस, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर, सब कुछ प्रोवाइड किया, वो भी एक ही जगह। मतलब तैयारी करने की, सोचने से लेके सिलेक्शन तक स्टेप बाय स्टेप जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही जगह आपको मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस भी। तो इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लो या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए edutap लर्निंग सॉल्यूशन। तो इस कोर्स से भी जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पिछली क्लास में हमने रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ा था। ठीक है, रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ा था हमने। उस बेसिक पार्ट में मैंने आपको 3-4 चीजें सिखाई थी। पहली चीज तो रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या है, ये सब कुछ बताया था। उसके बाद दूसरी चीज बताई कि फॉर्मेशन ऑफ रेशियो कैसे की जाती है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, ये दोनों चीजें हम इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, ये प्लेलिस्ट है, बहुत शानदार प्लेलिस्ट है, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक कवर है भाई, जाके एक बार देखो तो सही। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर भी जरूर देखना। उसके बाद इस लेक्चर पे आना, क्योंकि आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कंसेप्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आप देखते जाना। ठीक है जी, चलो। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था। 13, 14, 15 तीन क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। वो तीनों क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे और ये फॉर्मेशन ऑफ रेशियो पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13, सम मनी इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी इन सच अ वे दैट 5 टाइम्स ऑफ एज शेयर, 3 टाइम्स ऑफ बीज शेयर, 3 टाइम्स ऑफ बीज शेयर एंड 2 टाइम ऑफ सी शेयर आर इक्वल। और सी के शेयर का 2 टाइम, ये तीनों के तीनों इक्वल है। ठीक है भाई, तो द रेशियो बिटवीन द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब भी इक्वलिटी हो और मोर देन 2 एलिमेंट में इक्वलिटी हो, तो जैसे ए का पार्ट लेना है तो ए को मिस कर दो, बस ए के नंबर को मिस कर दो, बी और सी के साथ जो नंबर है उनकी प्रोडक्ट कर दो। अगर बी का पार्ट लेना है तो बी वाले नंबर को मिस कर दो, ए और सी के साथ जो नंबर है उन दोनों को ले लो। सी है तो सी का पार्ट मिस कर दो, तो ये 5 इंटू। ठीक है भाई, तो ये हो गया कितना 6, ये हो गया कितना 10, ये हो गया कितना 15।
तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, जिस दिन आप ये कभी भी आपने हो सकता है कि पहले भी बैंक के एग्जाम दिए हों पर उस मुताबिक सफलता नहीं मिली थी, तो हमेशा जब भी आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको एक चीज जरूर करनी है, वो है सेल्फ एनालिसिस। ये सिर्फ एग्जाम की कहानी नहीं है, जिंदगी में आप जब भी जहां भी रुके गिरे तो आपको हमेशा सेल्फ एनालिसिस क्यों करना है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आपने अपने अंदर झांक लिया तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या कमियां रही, और उन कमियों को इम्प्रूव करके फिर से आगे बढ़िए, यही जिंदगी का सार है। लेकिन अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं और आप अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर आपकी वो आदत हो चुकी है, अब आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फेल होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप दोबारा उठ ही नहीं सकते। फेल होने का मतलब है कि आपकी कोशिश में कुछ कमी रही, अब एनालिसिस करो, उसको ठीक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बार बार अगर आप बैंक एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो कोशिश करिए अपने अंदर झांकने की, अपनी गलतियों को इंप्रूव करके फिर आगे बढ़ने की। ठीक है, और हमारे इस चैनल से जुड़ो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट कितना कंटेंट आपको मिल रहा है, आराम से आप चीजों को सीख सकते हो, कंसेप्चुअल पकड़ बन रही है आपकी। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ₹1050 are divided among P, Q and R in such a way that the share of P is 2/5 of the combined share of Q and R. तो 10 P gets, देखो 1050 डिवाइड करना है 3 पर्सन्स में, P, Q और R। तो क्वेश्चन तब तक सोल्व नहीं होगा जब तक हमारे पास P, Q, R की वैल्यू नहीं होगी। अब वो क्या कह रहा है कि इन सच अ वे दैट शेयर ऑफ P का जो शेयर है वो 2/5 है। किसका 2/5 है? Q प्लस R का, कंबाइंड शेयर ऑफ Q प्लस R। तो अगर मैं ये P और Q प्लस R को इधर ले आऊं तो ये क्या बन गया? 2/5। तो अगर मैं टोटल देखूं P प्लस Q प्लस R, तो तीनों का शेयर कितना बनेगा भाई? तो 2 + 5 7। तो ये 7 यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट इज 7 से ये जाएगा तो 150। ठीक है, तो किसका पार्ट पूछा है हमसे? P। तो P का पार्ट कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू 2 × 150, तो P का पार्ट कितना होगा? 300। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पिछली क्लास के होमवर्क है, अभी इस क्लास के क्वेश्चन फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे, है ना? देखो, ₹1300 आर डिवाइडेड अमंग ए, बी, सी एंड डी इन सच अ वे दैट ए शेयर डिवाइड बाय बी शेयर इज इक्वल टू बी शेयर डिवाइड बाय सी शेयर, सी शेयर डिवाइड बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। क्या कह रहा है कि ए बाय बी, बी बाय सी और सी बाय डी, ये दैट इज इक्वल टू 2/3 है। तो अब सबका टोटल कितना है? 1300। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना है भैया? 1300। अब यहां से अगर आप ए बी सी डी निकालोगे, ये a, ये b, ये c और ये d, देखो a और b कितना है? 2 और 3। b और c भी कितना है? 2 और 3। c और d भी कितना है? 2 और 3। अब देखो यहाँ पे ये जगह खाली है। ठीक है, अब ये जगह खाली है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 3, यहाँ क्या आएगा? ये वाला 3, यहाँ क्या आएगा? ये वाला 3, यहाँ क्या आएगा? ये वाला 2, यहाँ क्या आएगा? ये वाला 2, और यहाँ क्या आएगा? ये वाला। ठीक है, अब कोई चीज दिख रही है जो सब में कॉमन हो? नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो अब जो सबका सम है 8 + 12 20, 20 + 18 38 और 27, कितना हो गया भाई? 65। तो 65 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1300 है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्त? ये 65 से कैंसिल होगा तो कितनी होगी? 20। तो सभी को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 540। यहां डी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 360। ठीक है, यहां 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 240, और यहां 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 160। ठीक है, तो मतलब क्या पूछ रहा है
कि व्हाट इज ए शेयर, तो ए का शेयर क्या होगा 160। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, बात समझ पाए? तो बहुत आराम से कर सकते हो, आराम से बिल्कुल, लेकिन सीखना पड़ेगा पहले। पिछली क्लास में जो बेसिक बातें बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, अगर वो आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन होते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन। रेशियो से अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटी के जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:4। if each number is increased by 6, the ratio become 4:5, तो the difference between the numbers is। देखो सिंपल तरीका, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, मैं आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूं, दोनों ध्यान में रखना भाई। बहुत जगह ट्रिक फेल हो जाती है। आज एआई के जमाने में एग्जाम में पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछ लेगा, कितने प्रैक्टिकल, फिर वो ट्रिक ना लगी फिर बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं। तो दोनों चीजें ध्यान से सुनना। देखो दो नंबर है, मान लीजिए वो नंबर ए और बी है, ठीक है। अब वो जो दो नंबर है ओरिजिनली उन दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो 3:4 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर दोनों नंबर 6 इंक्रीज कर दूं, ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, तो वही जो न्यू रेशियो है वो कितना हो जाता है 4:5। देखो अब ये जो डिफरेंस है ना ये इक्वल है, यहां भी 6 इंक्रीज हो रहा है यहां भी। अब आप नंबर देखो, ये 3 से 4 पे गया तो ये 1 इंक्रीज हो रहा है, ये 4 से 5 पे गया तो ये भी 1 इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये जो नंबर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी सेम इंक्रीज हो रहा है। तो ये 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 18, और 4 की वैल्यू कितनी, इंटू 6 करोगे तो 24। तो इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है 6 का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, लेकिन दुविधा क्या है कि अगर ये डिफरेंस सेम ना हुआ, उसने कहा कि ये नंबर तो 6 इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर 10 इंक्रीज हो रहा है, फिर तो फंस जाओगे। फिर क्या करें, दूसरा कंसेप्ट लगाओ कि ओरिजिनली दो नंबर किस रेशियो में है 3x और 4x, ठीक है। ये नंबर 6 इंक्रीज हो रहा है, ये भी 6 इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू रेशियो कितना बन जाता है 4:5। अब यहां से रेशियो बना लो ना कि पहला नंबर 3x 6 इंक्रीज हुआ, दूसरा नंबर 4x 6 इंक्रीज हुआ, होकर के ये किस रेशियो में बन गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जा 15x प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16x प्लस 24। तो ये उधर जाके माइनस होगा x, ये इधर आके माइनस होगा 6, तो x की वैल्यू 6, तो ये नंबर 18, ये नंबर 24। लेकिन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है दोस्त कि अगर ये नंबर अलग अलग नंबर से भी इंक्रीज होंगे ना, कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, तो भी आप बहुत आराम से यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है भाई, बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखो आसान है, यूज है, रेशियो कोई अलग चैप्टर नहीं है, रेशियो एक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट का बार बार क्या होगा यूज होगा हर एक चैप्टर में। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको कि कहां कहां यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बन गया, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ रवि एंड विकास प्रेजेंट एज इज 9:10। एक रवि है और एक विकास है, इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो किस रेशियो में है भाई 9:10 में। कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम 11:12, ठीक है। अब एक तरीका तो सिंपल है भाई, अगर मैं कहूं कि ये 9x है और ये 10x है, तो 9x में 4 ऐड कर दो और 10x में 4 ऐड कर दो, तो यही रेशियो कितना हो जाता है 11/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 9 जा 108x प्लस 48, दैट इज इक्वल टू 110x प्लस 44। तो ये उधर जाके माइनस होगा 2x, ये इधर आके माइनस होगा 4, तो x की वैल्यू कितनी बची भाई, तो आ जाएगी वैल्यू 2 पुट करोगे, विकास की रवि की पूछा तो 9 इंटू 2 कितनी आ गई 18 ईयर, ठीक है। या फिर आप यहीं पे देख लेते कि ये 9 से 11 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 2, ये 10 से 12 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 2, और एज कितनी इंक्रीज हो रही है 4, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2 2 जा, तो 1 की वैल्यू 2, तो 9 की वैल्यू 18 और 10 की वैल्यू कितनी 20। क्लियर है, कुछ बच्चे एक ही वीडियो देख करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सर आप तो आसान पढ़ा रहे हो, कोई एक वीडियो देख के ये अंदाजा लगा लेता है कि सर एडवांस लेवल वीडियो देख ली सर आप तो मुश्किल पढ़ा रहे हो। तो बच्चे आपको रेगुलरली हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना वो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं बिल्कुल,
ठीक है, बेसिक से लेकर के उसका एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो आपको अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है तो रेशियो की अभी सेकंड वीडियो है, फिर इसकी थर्ड वीडियो भी आएगी, फोर्थ भी आएगी, है ना। जैसे परसेंटेज टॉपिक हमने पढ़ा था तो परसेंटेज भी 4 पार्ट में पढ़ा था, यहाँ 4 नहीं 2 पहले भी थी, 6 वीडियो थी परसेंटेज की। तो धीरे धीरे करके होंगी ना चीजें, ऐसा थोड़ा है कि एकदम से ही मतलब मैं परमाणु बम गिरा दूं ये लोग खत्म, नहीं। तो जिन बच्चों का बिल्कुल वीक है उनका भी ध्यान रखना है, जो बच्चे प्रैक्टिस करने के पर्पज से जुड़ते हैं उनका भी ध्यान रखना है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना। चलो, बट आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट किया करो यार, ठीक है। आपके कमेंट के बिना हमें खुद को मोटिवेट करना मुश्किल हो जाता है। आप सोचो लगातार कितने डेली, मतलब मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आता हूँ क्वांट का, और बहुत बेसिक से अच्छे से समझा रहा होता हूँ, बट आप कमेंट करने में कोताही कर जाते हो। तो लाइक भी किया करो सेशन को और कमेंट भी किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या है भाई, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। 2 पर्सन है भाई, ए और बी, ठीक है। ए और बी की जो मंथली इनकम है वो किस रेशियो में है, दैट इज इन द 2:3। एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:9। एक्सपेंसेस मतलब उनके खर्चे किस रेशियो में है, 5:9। तो if each of them saves 600 पर मंथ then their monthly income is, जो इनकी सेविंग है, सेविंग वो कितनी है भाई, वो 600 है, यहां भी 600 है, यहां भी। अब एक बात बताओ, हमेशा आप सभी जानते हो कि अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तभी तो सेविंग आएगी ना भाई, है ना, आएगी। अब आप यहां पे देखोगे तो मैं इनकम 2 है, एक्सपेंडिचर 5 है, अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो ये तो बात नहीं बनी, ठीक है भाई। ये तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये तो दिक्कत नहीं। देखो एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर ये 2x है और ये 3x है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये उधर चला गया, ये उधर चला गया। अब इनकम ए की कितनी है, 2x, और सेविंग कितनी है, 600। बी की इनकम कितनी है, 3x, और सेविंग कितनी है, 600। तो यही रेशियो कितना बन गया एक्सपेंडिचर का, 5:9। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18x, 9 इंटू 600 5400, 5 इंटू 3x 15x, माइनस 3000। ठीक है, ये इधर आके माइनस होगा 3x, ये उधर जाके पॉजिटिव होगा 2400। तो जो x की वैल्यू आएगी, 3 से गया 800। तो x की वैल्यू अगर 800 है तो 8 2 जा ये कितनी होगी, 1600, और ये 800 3 जा 2400। ठीक है, हो गया सोल्व। लेकिन अगर किसी को x से नफरत है कि मुझे इससे नहीं करना सर, वैसे ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों, क्योंकि अगर ये सेविंग डिफरेंट होगी तो आपको यही लगाना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। मतलब जो मर्जी कंडीशन दे दे, इससे तो हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब अगर यहां करना है तो पहले क्या करो, अब ये डिफरेंस सेम बनना चाहिए, 600 600 तो तभी आएगा। अब सेम बनाने के लिए इनका पैरेलल डिफरेंस ले लो, ये 1, इन दोनों का पैरेलल डिफरेंस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो इनकी इनकम में रेशियो ये है, क्योंकि 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये 1 से करोगे तो 5 और 9। अब देखो इसमें से इसको माइनस किया 3, इसमें से इसको माइनस किया 3, तो 3 की वैल्यू 600, तो 1 की वैल्यू 200। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 2 200 1600, और 12 इंटू 2 2400। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने ये पैरेलल डिफरेंस ही क्यों लिया, बस ये इनको सेम बनाने के लिए लिया, ठीक है, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि ये वाला ध्यान में रखो, इससे भी कर सकते हैं बट बहुत ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। ट्रिक कैलकुलेशन वाली दूसरी सफिशिएंट है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो पेपर में। अगर आपको लगता है कि सर ये पेपर में आ गया तो इतना आसान नहीं पूछेगा, तो फिर कैसा पूछेगा, ऐसे पूछेगा, ये देखो इस तरीके से पूछेगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना। देखो क्या है, बनाओ तो, हरी अप। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज 16 12 एंड 9। 3 पर्सन है, ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर, वो 16:12:9 में है। ठीक है, एंड देयर टोटल इनकम इज 1530। इनकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम दैट इज 1530। ठीक है,
तो फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम इफ दे सेव 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। अगर उनकी जो सेविंग है, सेविंग ठीक है, वो 20% हो, 25% हो और 40% हो, तो बताओ कि इनकम क्या होगी। देखो पहली बात तो अगर टोटल इनकम दिया है हमें तो क्वेश्चन तब तक सोल्व ही नहीं होगा जब तक आपके पास इन तीनों के इनकम का रेशियो ना आ जाए। ये भी ध्यान रखा करो, ये जरूरी नहीं है तुम तो रटते जाते हो भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना भी तो सीखो ना कि कोई क्वेश्चन सोल्व कब होगा, कैसे होगा। अब भैया मेरे पास टोटल इनकम है, तो जब तक इनकम का रेशियो नहीं आएगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो इनकम का रेशियो बनाओ, कैसे बनेगा देखो। अब कोई आदमी अगर 20% सेव करता है तो अपनी सेविंग का 80% खर्च करता होगा, तो कितना 80% खर्च किया और खर्च कितना कर रहा है 16। ये आदमी अगर 25% सेव कर रहा है तो 75% खर्च कर रहा होगा और खर्च कितना कर रहा है 12। ये आदमी अगर 40% सेव कर रहा है तो 60% खर्च करता होगा और खर्च कितना कर रहा है 9। तो अब अगर मुझे इनकी इनकम निकालनी है तो इनकम तो क्या होती है 100% ही तो होती है भाई। तो इसकी इनकम क्या होगी, अगर 80% की वैल्यू 16 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी 16/80 और 100% की वैल्यू क्या होगी इंटू 100। तो ये 16 से गया 5, ये 5 से गया 20, तो इसकी जो इनकम में पार्टिसिपेशन आएगा इसका दैट इज 20। अब ये देखो ये 75% 12 है तो 1% क्या होगा इसका 12/75, तो 100% क्या होगा इंटू 100। 25 से गया 3, 25 से गया 4, 3 से गया 4, तो इसका पार्ट कितना होगा इनकम में, इसे 1530 में 16। अब इसका 60% 9 है तो 1% क्या होगा 9/60 और 100% क्या होगा इंटू 20 से गया 5, 20 से गया 3, 3 से गया 3, तो ये कितना आ गया 15। तो इन तीनों की इनकम का रेशियो आ गया 20:16:15। तो टोटल इनकम कितनी हुई भाई 20 + 16 + 15, तो ये आ गया 51 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1530। तो 1 यूनिट क्या होगा 1530 डिवाइड बाय 51, तो ये गया 30 से। ठीक है भाई, तो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बीज इनकम, बी का शेयर कितना है 16, तो 16 × 30 तो कितना हो जाएगा 480। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, बना सकते हो आराम से। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला था। ठीक है, जो क्वेश्चन ये था यहां भी सेविंग दे रखी है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। इस क्वेश्चन में उल्टा है भाई, यहां एक्सपेंडिचर दे रखा है और सेविंग का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चन आप सभी सोल्व करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। बट ये ध्यान रखना, जैसे यहां पे हमने देखा था कि अगर एक्सपेंडिचर 80, सेविंग 20% है तो एक्सपेंडिचर 80 हो गया, तो सेम यहाँ पे अगर एक्सपेंडिचर 80 है तो सेविंग 20 हो जाएगी। 20% की वैल्यू ये, 100% की वैल्यू निकालो, तीनों की इनकम में रेशियो बनाओ और आंसर करो। ठीक है, पूरा का पूरा बता भी दिया कि कैसे सोल्व करना है, बट कमेंट करके बताना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो एक जानबूझ के दे रहा हूं सवाल ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मिक्सचर वाला कंसेप्ट। देखो क्या कह रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर, एक 60 लीटर का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। ठीक है, इफ दिस रेशियो टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड इज। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, एक 60 लीटर का मिक्सचर है, कितना मिक्सचर है 60 लीटर। अभी इस मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर है और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो भैया 2 + 1 टोटल कितना हो गया 3। ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 60 लीटर को, तो 1 की वैल्यू 20, तो भैया दोनों को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यानी कि इसके अंदर जो वाटर है वो 20 लीटर है और जो मिल्क है वो 40 लीटर है। अब वो क्या कह रहा है कि इसी के अंदर वो कुछ वाटर ऐड करना चाहता है, और जब वो वाटर ऐड कर देगा तो यही जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ये कितना हो जाएगा 1:2। बोलो भाई, इसी में कुछ वाटर ऐड करेगा तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 1:2। बट एक बात सोचो ना भाई, ऐड तो वाटर कर रहा है तो इसकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो जितना था अब भी उतना ही रहेगा। तो ये कितना था 40, तो मतलब ये तो यहाँ भी 40 ही है।
तो भैया जब ये 1 की वैल्यू 40 है तो फिर 2 की वैल्यू 80 होगी, तभी तो ये 1:2 में बनेगा। तो अगर तब बनेगा तो जो पहले वाटर 20 था अब 80 हो गया, तो कितना ऐड कर दें, 60 लीटर। तो हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो 60 लीटर वाटर शुड बी एडेड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ पाए सारे। कहानी तो आसान है दोस्त, समझनी तो पड़ेगी। अगर समझ ली तो आराम से कर पाओगे, नहीं समझी तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा समझो चीजों को कैसे कह रहा है। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloy are melted to form a third alloy C, the proportion of gold and copper in C will be. क्या कह रहा है कि दो एलोइज है, ये A है ये B है। अब इसके अंदर भी गोल्ड एंड कॉपर है, और इसके अंदर जो गोल्ड एंड कॉपर है वो किस रेशियो में है, 7:2 में। इसके अंदर भी गोल्ड एंड कॉपर है जो कि किस रेशियो में है, 7:11 में। अब कह रहा है कि दोनों से इक्वल इक्वल क्वांटिटी ले लो और सी में मिला दो भाई, और वहां बताओ कि गोल्ड एंड कॉपर किस रेशियो में होगा। ठीक है, अब यहां देखो ना कि इसमें गोल्ड का पार्ट कितना है भैया, 7 है। कब, जब टोटल कितना है, 7 + 2 9। इसमें कॉपर कितना है, 2। कब, जब टोटल कितना है, 7 + 2 9। बोलो है। अब यहां देखोगे, यहां गोल्ड कितना है भाई, 7। कब, जब 7 + 11 कितना हो, 18। टोटल 18 में से 7। कॉपर कितना है, 11/18। अब जब आप इसको मिक्स करोगे तो गोल्ड से गोल्ड मिलेगा। यहाँ गोल्ड कितना है, 7/9। यहाँ कितना है, 7/18। तो 7/9 + 7/18 टोटल गोल्ड। कॉपर कितना है, यहाँ 2/9 और यहाँ 11/18। तो ये 2/9 और ये 11/18। ठीक है, तो अब देखो यहाँ 18 एलसीएम आ गया, तो 9 2 जा 18, 2 7 जा 14 और ये 7। ये भी 18 एलसीएम आ गया, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 + 11। अब रेशियो है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड। तो 18 यहां से भी कट गया, यहां से भी, तो ऊपर बचा 21, यहां बचा 15। तो 3 से गया, रेशियो कितना आ गया, 7:5। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आया, 7:5। बट क्या इतना सब करना जरूरी था, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। तो फिर कैसे बच सकते थे इतनी कैलकुलेशन से। देखो, जब भी मिक्स करने का क्वेश्चन हो ना, और आपको कोई भी कंडीशन ना दे रखी हो, सिंपल मिक्स करना है सिर्फ। तो देखो कि ये गोल्ड कॉपर पहले में किस रेशियो में है, 7:2। दूसरे में किस रेशियो में है, 7:11। तो यहाँ टोटल कितना है, 9। यहाँ टोटल कितना है, 18। इस क्वांटिटी को इक्वल कर लो बस। इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से। देखो गोल्ड एंड कॉपर, इसको 2 से करोगे तो ये 14, ये 4। इसको 1 से करोगे ये 7, ये 11। फिर दोनों का सम कर दो, 21 और 15। 3 से गया 7, 3 से गया 5। बोलो, कुछ भी नहीं करना। जब भी मिक्स करना हो पहले दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लो, कंप्लीट क्वांटिटी को, पूरी होल क्वांटिटी को इक्वल करके बस उनका सम कर दो। अगर कोई कंडीशन दे रखी है कि यार इस रेशियो में मिक्स करना है तो वो अलग बात है, उसके लिए क्या करना है वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये इक्वल क्यों किया, क्वांटिटी इक्वल क्यों की, डायरेक्ट भी तो ऐड कर सकते थे ना। वो इसलिए की, ये देखो इक्वल क्वांटिटी करने पे डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है। आप कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, मैंने कहा कि ये 1/3 है और ये 5/3 है, ठीक है, तो आप 3 से 3 काट दो, ये 1:5, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। समझ पा रहे हो। तो जब भी कंपैरिजन बनाना हो फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर सेम कर दो भाई, फ्रैक्शन खत्म। किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम कर दिया, फ्रैक्शन खत्म, बचा ही कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो जरा, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, 3 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। ठीक है, स्पिरिट है और वाटर है। द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर इन ईच ग्लास इज 3:4। दूसरे में कितनी है, 4:5। तीसरे में कितनी है, 5:6 respectively. The contents of these glasses are emptied into a single vessel. So what is the ratio of spirit to water in this vessel?
स्प्रिट टू वाटर। अब देखो सिंपली, अब मिक्स करना है ना सबको, तो मैंने क्या बताया था, पहले इनका सम देखो टोटल, ये कितना हो गया 7, ये 4 + 5 9, ये 5 + 6 कितना 11। अब इक्वल करना है, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें भाई इक्वल हो जाए, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों की प्रोडक्ट कर लो, 9 × 11 99 से। इस नंबर को किससे करें, 7 × 11 77, इसको किससे करें 7 × 9 63। ठीक है, तो जब आप ये करोगे स्प्रिट टू वाटर यहां ले लें, तो 99 × 3 297, 99 × 4 396, फिर 77 × 4 308, 5 × 77 385, 5 × 63 315, 5 × 6 × 63 370। सबका सम करेंगे, 6 + 5 11 + 8 9, 10 18 और 7 25, 5 8 11, यहां देखो 7 + 8 15 + 5 20, 2 और 9 11 + 1 12, 3 3 3, तो 9 20 रेशियो 11 15। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए? ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 क्वांटिटी दे रखी हो, 2 क्वांटिटी दे रखी हो, आप आराम से ऐड कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब इसमें थोड़ा सा अलग आ गया तजुर्बा। क्या अलग आया देखो, द कंटेंट ऑफ 2 वेसल containing water and milk are in the ratio 1:2 and 2:5। ठीक है, कंटेंट्स हैं वाटर और मिल्क का जो रेशियो है, पहले में कितना है 1:2, दूसरे में कितना है 2:5। ठीक है, आर मिक्सड इन दिस रेशियो। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को इस रेशियो में मिक्स किया गया। अब एक बात बताओ भाई, दो नंबर हैं 20 20, ठीक है, अगर मुझे ये दोनों नंबर 1:4 में चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से। ये देखो ये 20 हो गया, ये 80 हो गया, हो गए ये 1:4 में, हो गए। तो आपको भी बस यही करना है। अगर आपको ये 1:4 में मिक्स करने हैं ना, तो पहले इनको इक्वल कर लो। अगर आप इक्वल करोगे तो ये 3, ये कितना 7। अब इक्वल करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से। अब एक स्टेप और आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे किस रेशियो में चाहिए 1:4, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से। तो ये देखो ये वाटर और ये मिल्क, तो ये 7 × 1 7, तो ये 7 7 2 जा 40, 3 × 4 12, 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60। तो ये बन गया 31 और ये बन गया 74। बताओ कहां दिक्कत है, और क्वेश्चन हो गया सेकंडों में सॉल्व। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? तो दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है, नोट्स बनाया करो, प्रॉपर लिखा करो। आप ये वीडियो देख के आप लिखो कॉपी पे जाके कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट सीखा, लिखो कि मिक्सचर में जब मिक्स करना तो ऐसे करते हैं, लिख लो। समझ रहे हो, इनकम एक्सपेंडिचर जब सेम क्वांटिटी हो तो ऐसे लेते हैं। छोटी छोटी चीजें ये जहन में लंबे टाइम तक रहेंगी। ठीक है, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है, सीखना है। सीखोगे तो बेहतर होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक होमवर्क रखें, मुझे लगता है कि एक होमवर्क अच्छा रख लिया था हमने होमवर्क, तो ये सोल्व करेंगे फिर। देखो, ए रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन जार इज 5:1। मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, 5:1 में। इफ 6 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड, भैया 6 लीटर इसमें से रिमूव हो गया। ठीक है, 6 लीटर रिमूव हो गया। ठीक है, अब 6 लीटर रिमूव हो गया, वो कह रहा है कि द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए जार इज 5:1। 6 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 लीटर वाटर इज एडेड। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये 5:1 में है, मैं कहूं कि ये 5x है और ये x है, अब जो रिमूव होगा ना, तो वो तो 5:1 में ही रिमूव होगा। टोटल 6 लीटर है, तो इसमें से 5 लीटर कम हो जाएगा और इसमें से 1 लीटर। बोलो भाई, यही तो होगा। ये तो ओरिजिनल दे रखा है ना, मैंने मान लिया ये 5x और x है, तो 6 लीटर रिमूव होगा, तो इसमें से 5 लीटर, इसमें से 1 लीटर, 5:1 में ही होगा। भाई कैसे समझोगे, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक का भरा हुआ गिलास है, पिया तुमने, एक घूंट पी, वही टेस्ट।
दूसरी घूंट पी तब भी वही टेस्ट, पूरी कोल्ड ड्रिंक पी तब भी वही टेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप निकाल रहे हो ना, एक घूंट के अंदर जो मिक्सचर है, जो रेशियो है शुगर का, पानी का, जो भी उसके अंदर केमिकल है, वो सेम निकल रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में। तो चाहे आप पूरा पी जाओ तब भी उसी प्रोपोर्शन में निकलेंगे। समझ रहे हो ना? तो यहां भी इसी प्रोपोर्शन में निकलेगा 5 और 1 में। तो ये बच गया। अब वो क्या कह रहा है, 4 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, अब इसमें 4 लीटर मिल्क ऐड कर दो एंड 2 लीटर वाटर ऐड कर दो, देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 300% मोर देन दैट ऑफ वाटर। अब जो फाइनल रेशियो है ना, अगर इसमें वाटर 100 है तो ये 300% मोर है, मतलब ये 400 है। तो ये रेशियो बन गया 4। लेकिन कब बनेगा ये रेशियो? तब बनेगा जब 5x माइनस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 2। ये फाइनल रेशियो 4:1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5x 5x, माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 1, ये 4 इंटू एक्स 4x, माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1, तो ये 4। अब ये इधर आके माइनस होगा x, ये 1 उधर जाके ऐड होगा 5। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो ओरिजिनल मिक्सचर तो 5 प्लस 1 6 था और 1 की वैल्यू 5 आई, तो टोटल कितना हो गया 30 लीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है? तो मिक्सचर का एक हिस्सा आप सीख गए हो जो मिक्स करने वाला है। समझ रहे हो ना? बाकी आगे एलिगेशन मिक्सचर एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां अलग से पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से सीख लिया एक पार्ट। क्लियर है भाई? चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इनकम वाला कंसेप्ट सीखा, यहाँ पे हमने मिक्सचर वाला कंसेप्ट सीखा। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो जो होगी उसमें अलग कंसेप्ट आएंगे, फिर इस पे डीआई भी करेंगे, तो तब जाकर के हमारा कंप्लीट होगा। समझ रहे हो ना? रेशियो, तो रेशियो कोई चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट है। अलग अलग कंसेप्ट सीखना, रेशियो का यूज होगा दूसरे चैप्टर्स में, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, और कंसिस्टेंसी रखो, लगातार मेहनत करो। मुझे पता है अभी आप सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कोई आ जाएगी, लेकिन जब आएगी आपके पास समय नहीं बचेगा, तो फिर आपको सिर्फ रिग्रेट होगा कि यार टाइम पे पढ़ लेते तो अच्छा होता। इसलिए पहले पढ़ लो। ठीक है, और पढ़ने के लिए ये लेक्चर तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। इस यूट्यूब चैनल से तो जुड़ना ही जुड़ना है। आप सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक नहीं किया है, और हर वीडियो लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, चलो, इसके अलावा आप हमारे महापैक से भी जुड़ सकते हो। सिंपली गूगल पे लिखना edutap.in या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना और ये बैंकिंग कोर्सेज, यहाँ आ जाना। ठीक है, ये 2 कोर्स हैं भाई, बहुत शानदार कोर्स हैं। शानदार कैसे हैं? क्योंकि ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स में आपको सिर्फ बैंक की तैयारी होगी, और इस कोर्स के अंदर आपकी आरबीआई ग्रेड ए भी, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, उसके साथ बैंक भी। तो अगर इसमें इनरोल करो, इसमें इनरोल करने की जरूरत नहीं है। बड़े शानदार है यार, इसमें 30,000 तो सवाल ही मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। इतना डाटा, इतना कंटेंट है, और वो भी एग्जाम लेवल का, प्री से लेके मेंस तक सब कुछ, इंटरव्यू गाइडेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सारी जितनी कंसेप्ट क्लासेस, करंट अफेयर, ठीक है, सब कुछ है। फुल लेंथ टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इनरोल जरूर करिएगा, और इनरोल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। लाइक, शेयर और कमेंट करना याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।